परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए और उसके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रति भोर उसकी करुणा हम पर नहीं होती है। किस पर? जो परमेश्वर के वचनों में मगन रहते हैं, जो परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनते हैं और जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आज्ञा मानते हैं, उन पर प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रभु हम जागते हैं, ये एक बड़ी गवाही है, क्योंकि हम इस दुनिया में जीवित अवस्था में उठते हैं और प्रभु अगर हम आप में समर्पित होते हैं, आपके आज्ञाकारी होते हैं, तो प्रभु हमारा दिन आपकी उपस्थिति में हमारे सब कामों को करते हुए बीतता है। जो जिम्मेदारियां आपने दी हैं प्रभु, उन्हें पूर्ण रूप से निभाने की सामर्थ्य भी आप ही देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं, उपस्थित हुए हैं, आप हमारे बीच में हैं। हम आपकी उपस्थिति में विश्वास करने वाले लोग हैं और प्रभु हम सब आपकी उपस्थिति में आए ताकि आपके मुख की बातों को ध्यान से सुने और हमारे हृदय में हम ग्रहण करें, ताकि हम सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हम आगे बढ़ाएं। हम अपने जीवन में आगे का जीवन आपकी वचन को की आज्ञा मानकर चलने वाले बन सकें, ताकि आपकी महिमा हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस हफ्ते परमेश्वर के वचन को केवल सुना नहीं होगा, बल्कि आपने कुछ चीज़ों को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देखिए, आप देखेंगे तो हमने आपको कल बताया था कि परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति में हमने दिखाया कि वहीं पर दो मार्ग दिखा दिए। एक नूह का जहाज था जो परमेश्वर के ने नूह के और उसके परिवार को बचाने का, उद्धार का माध्यम दिया था, और वो यीशु मसीह को दिखाता है, वो जहाज, उद्धार का जहाज। और दूसरा बाबुल की मीनार, मनुष्यों का खुद का प्रयास स्वयं को सुरक्षित रखने और बचाने के लिए। तो दो मार्ग थे, एक मनुष्य परमेश्वर का तरीका था और एक मनुष्यों का तरीका था। आज हम आपको इसी विषय पर, इंग्लिश में बोला जाता है द वेज, वे का मतलब हिंदी में है मार्ग, लेकिन हिब्रू के हिसाब से मार्ग का मतलब होता, वे का मतलब होता है परमेश्वर का अपना तरीका, परमेश्वर का तरीका। और संसार में दो ही मार्ग हैं, एक संसार के लोगों का अपना तरीका और एक परमेश्वर का अपना तरीका। और ये एक बहुत बड़ा विषय है बाइबल में, जो बैकग्राउंड में चलता है। तो इस संडे हम इसका एक छोटा सा हिस्सा आपके साथ शेयर करेंगे, मार्ग का, ताकि आपको एक बेसिक सोच आए कि परमेश्वर के मार्ग से हटना किसे कहते हैं, परमेश्वर के तरीकों को छोड़ना किसे कहते हैं। इजराइल बार बार परमेश्वर के तरीकों को छोड़ता गया, परमेश्वर पनिश करता गया। और आप देखिए बाइबल के जो पुराना नियम है उसके अंत तक परमेश्वर इतना खिसिया गया, इतना क्रोधित हो गया, उसने कहा इनको छोड़। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा दोनों के लिए, यहूदी और अन्य जाति। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो यहूदी लोगों ने यीशु मसीह की बातों का, उसकी शिक्षाओं का विरोध किया, लेकिन अन्य जातियों ने विश्वास किया, पापियों ने विश्वास किया। और इसीलिए उसने कहा मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। तो आज संसार में वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, द वे, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि हम तो बचपन से बाइबल की बातों को सुनते आए हैं, हम तो बाइबल में महारत हासिल किए हैं ना। यहूदियों से ज़्यादा आपको नहीं मालूम होगा। यहूदी फेल हो गए थे, बावजूद इसके कि उनके पास बाइबल थी।
पुराना नियम, वो फेल हो गए। क्यों फेल हुए? तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमें बचपन से बाइबल मालूम है, वो धोखे में, उन्हें कुछ नहीं मालूम। पौलुस ने लिखा कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हें मालूम है, जैसा मालूम होना चाहिए वैसा मालूम नहीं, इसलिए तुम शून्य में हो। तो यहूदी, आप यहूदी बन जाते हैं जब आपको ये मालूम लगता है कि हम सब जानते हैं। आप यहूदी बन गए क्योंकि आप प्रभु को नहीं जानते और जान भी नहीं सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु खुद कहता है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 33 पद से पढ़ेंगे। 33 पद को पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। 33 पद, रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसका 33 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। 11 अध्याय 33। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान। देखिए, बुद्धि अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। बहुत से लोगों को बाइबल की नॉलेज है, कहां क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये नॉलेज है, ज्ञान है, बुद्धि नहीं है। यहूदियों के पास मालूम क्या था? ज्ञान था, बुद्धि नहीं थी। बुद्धि एक्चुअली आत्मा है। पवित्र आत्मा को ही बुद्धि का आत्मा बोला गया। जब तक पवित्र आत्मा आप पर नहीं उतरता, आपके पास बुद्धि नहीं है। ये स्पिरिचुअल है जी। क्या ही गंभीर है। देखिए कितनी चीजें गंभीर बताई गई, परमेश्वर का धन, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान। ये तीन चीजें गंभीर है। गंभीर का मतलब वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। और ये इसलिए सीरियस है क्योंकि इन तीन चीजों में मनुष्य, शारीरिक मनुष्य, पापी और पतित मानव, इन तीन बातों में घमंड करता है कि मेरे पास धन है, मेरे पास बुद्धि है और मेरे पास ज्ञान है। किससे टक्कर ले रहा है? नूह का जहाज और बाबुल की मीनार। आप उत्पत्ति में ही देख सकते हैं, ये बाबुल की मीनार बनाने वाले नूह के वंशज ही थे। नूह के वंशज ने कुछ 100 साल बाद ही, जब परमेश्वर ने उन्हें नूह के जहाज में बचाया, नूह के 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, और नूह और उसकी पत्नी, 4 परिवार थे, 4 जोड़े। परमेश्वर ने इनको बचा लिया, समस्त पृथ्वी पर सबको खत्म कर दिया। जब ये बढ़ने लगे, नूह के वंशज, बेटों के बेटे और उनके बेटे, तो नूह का परपोता जिसका नाम निम्रोद है, ये परमेश्वर के मार्ग का, उसके तरीकों का, उसके बचाने के तरीकों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। ये राजा बन गया और इसने कई शहर बसाए और ये बाबुल की मीनार बना रहा था कि परमेश्वर अब की बार जल प्रलय लाएगा तो हम लोग इतनी ऊंचा टावर बनाएंगे कि वहां तक जल पहुंच ही नहीं पाएगा, हमको डुबा ही नहीं सकता परमेश्वर। और ये फॉल्स रिलीजन का एक प्रतीक बन गया बाबुल की मीनार। और आज दुनिया में देख लीजिए, या तो सच्चाई है, एक तरफ परमेश्वर की सच्चाई, सच्ची कलीसिया, मसीह की देह, जिसमें वो नूह के जहाज की तरह लोग जो आ रहे हैं उनको बचाएगा, वायदा है। दूसरी तरफ लोगों का अपना प्रयास है, कोई पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर ने उस सिस्टम में एक चीज डाल दी है, एक फांस डाल दी है, वहां पे डिस्कॉर्ड है। और आप देख लीजिए रिलीजियस सिस्टम कितना ऊंचा डेवलप होता, फिर फट से गिरता, स्प्लिट हो जाता, तितिर बितिर हो जाते, फिर टुकड़ों में इधर उधर इधर उधर इधर। मतभेद और मनभेद इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एक दूसरे को सह नहीं सकते। उद्धार का मार्ग केवल एक ही है। और उत्पत्ति से हम चल रहे हैं और उत्पत्ति से ही आपको ये सब बातें दिखा रहे हैं। ये जो यहां पे लिखा हुआ है कि आहा, परमेश्वर का धन, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान, क्या ही गंभीर है उसके विचार, परमेश्वर के विचार, कैसे अतः, जिसकी कोई था नहीं, और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। अब आप इस शब्द में घूम जाएंगे, मुझे पक्का मालूम है, 100% आई एम श्योर कि आप में से किसी को इसका मतलब नहीं मालूम होगा। गम्य का मतलब क्या होता है? अगम्य है। लोग कहते तो हैं कि हम हिंदी पढ़े हैं, हिंदी जानते हैं, आप हिंदी भी नहीं जानते।
आप खिचड़ी जानते हैं, उर्दू अरबी फारसी सब मिलाकर जो बोली जा रही हिंदी, हम वो खिचड़ी वाली भाषा बोलते हैं, हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। ये हिंदी है और इसमें लिखा अगम्य, ये संस्कृत वर्ड है, उसके मार्ग अगम्य है। परमेश्वर यहां पर बहुत गंभीर बात कर रहा मार्ग के विषय में। उस परमेश्वर के मार्ग अगम्य है। अगम्य का मतलब अभी हम लोग आज पता करेंगे। उसके मार्ग अगम्य, आगे पढ़िए। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, ये प्रश्न है ना, ये क्वेश्चन है कि प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। अगर यहूदी जान गए होते तो इतनी ठोकरें ना खाते और इतने पनिशमेंट ना खाते और प्रभु यीशु मसीह को तुरंत उसके चरणों में गिर के अपना प्रभु मान लेते। लेकिन एक काम गड़बड़ हो जाता, क्रूसीफिक्शन रह जाता और अन्य जाति बाहर होते। प्रभु ने उनको भ्रमित करा, वो लगभग पहुंच गए थे, लेकिन उनको रोकने के लिए देखिए बाबुल की मीनार में परमेश्वर ने क्या किया था, भाषा में गड़बड़ी डाल दी। ऐसी गड़बड़ी डाली कि वो एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझते थे। वो कुछ बोल रहा तो वो कुछ समझ रहा, वो कुछ समझ रहा, कुछ बोल रहा। आज देखिए व्याख्याओं में लोग कोई कुछ व्याख्या कर रहा, कोई व्याख्या कर रहा, सब अपनी अपनी व्याख्या लेकर खड़े हो गए। बाबुल की मीनार दिख रही ना, अब देखिए बाबुल की मीनार आपको नहीं दिख रही है। आज संसार में लोगों को देख लीजिए, किसी भी रिलीजन को उठा लीजिए, सब अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। वहीं पर जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी व्याख्या, सबका अपना अपना मानना, सबका अपना अपना मन, सबके अपने अपने तरीके, सबके अपने अपने नियम। एका है? किस बात में एका होगा? सब अपनी दुनिया बना रहे हैं, सब अपनी व्याख्या गढ़ रहे हैं। ये बाबुल की मीनार इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। और ये उत्पत्ति में प्रकाशित वाक्य में जाके आप जब यहां से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब आप इसको प्रकाशित वाक्य में बहुत आसानी से देखेंगे कि आज दुनिया में यही लड़ाई की जड़ बना हुआ है। यही बेबीलोन जो है ये दुनिया में झगड़े करवा रहा है। जी देखिए, परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना? हु नोज द माइंड ऑफ गॉड या हु नोज द प्लान ऑफ गॉड? उसकी योजना को कौन जानता? नूह को मालूम था। नूह को तो ये जल प्रलय नाम की कोई चीज होती है, बारिश कोई चीज होती है, ये भी नहीं मालूम था उस जनरेशन के लोगों को। इसीलिए तो किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन नूह ने उस बात पर विश्वास किया जो दिखाई नहीं देती थी और जिसका अनुभव उसने कभी नहीं किया था। बारिश का अनुभव उसने कभी नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर से चेतावनी पाने के बाद परमेश्वर ने उसको बोला कि तू अपने घराने के बचाव के लिए जो मैं कह रहा हूं वो बना। कितना समय दिया था उसको बनाने के लिए? 120 साल। 120 साल। जब नूह ने किश्ती बनाना शुरू किया था उस समय उसके बाल बच्चे नहीं थे, और नूह की किश्ती बनने तक उसके बच्चे लगभग 100 वर्ष के हो गए थे। है ना? देखिए आप परमेश्वर कैसा काम करता है। नूह को भी नहीं पता था, उसके बच्चों को भी नहीं पता था, उसकी बहुओं को भी नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा एक बचाव के लिए कुछ करवाया। सुनने में मूर्खता लगती थी, जंगल के बीच में एक बड़ा जहाज बना रहे हैं। लोग पूछते थे ये क्या कर रहे हो? कहता था बारिश आने वाली, जल प्रलय आने वाला और सारी पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करेगा। किसी ने कहा रे ये इसको पता नहीं कौन सी आवाज ये सुनता, पता नहीं कहां से इसको आवाज आ गई। परमेश्वर की वाणी सबको नहीं मिलती है, जिसको परमेश्वर चुन लेता है उससे बात करता है। और उसका कारण है, नूह से परमेश्वर क्यों बात करता था? नहीं, हुक्म मानने वाला। अपने युग के सब लोगों के बीच में वो परमेश्वर को हुक्म मानता था। ठीक है, वो मूर्खता कहेगा, मूर्खता करेंगे, और परमेश्वर हमें मूर्खता में बचा लेगा। और पूरी दुनिया बहुत बुद्धिमान समझ रही है, समझने दो, सब नष्ट हो गए जितने अपने आप को बुद्धिमान मानते थे। आज देखिए संसार में यही चीज़ है, सब अपने आप को बहुत काबिल मानते हैं। हम सच बता रहे हैं आपको, परमेश्वर के वचन के आगे जब हम वचन में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दुनिया के सबसे काबिल व्यक्ति परमेश्वर के सामने बिल्कुल शून्य है, एक सिरा नहीं मालूम। अब इसको आगे पढ़ दीजिए। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री, यानी मंत्री का मतलब समझते हैं, उसको सलाह देने वाला, उसको गाइड करने वाला कौन हुआ? कौन है उसको गाइड करने वाला?
आज बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा, वो परमेश्वर को गाइड कर रहे हैं। कैसी बेकार सोच है। तुम्हारी प्रार्थना से वो तुम्हारी बात जो किसी तीसरे के लिए बोल रहे हो, परमेश्वर कहेगा जाकर उससे बोलो पश्चाताप करे, उसको जाकर सुसमाचार सुनाओ। जब तक वो पश्चाताप समर्पण नहीं करता, मैं तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करूंगा। मंत्री नहीं बनाया, हमको सेवक बनाया है कि परमेश्वर की इच्छा दूसरों को बताओ। तो हमें किसको कन्विंस करना चाहिए? परमेश्वर से बात करके उसको कि प्रभु छोड़ दे, प्रभु माफ कर दे, या लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि देखो ऐसा है, परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता, अगर तुम पश्चाताप करोगे तो इच्छा बदलेगा। परमेश्वर अपनी इच्छा किसके लिए बदलता है? केवल पश्चाताप करने वाले के लिए। पूरी बाइबल इस बात की गवाह है। 99 के लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया, अपनी इच्छा बदल दी। अब बताइए हमको किससे बात करनी चाहिए? लोगों से, उनको कन्विंस करना चाहिए ना। तो आज देखिए सेवक लोग प्रभु को कहते ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। कैसे कह सकते हो भैया? वो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है और बुद्धि से परिपूर्ण है। वो उसने सारे संसार को बुद्धि दी है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें इंसान ऐसे ही नहीं बना रहा, परमेश्वर ने बुद्धि दी है। तो तुम उसको क्यों सलाह दे रहे हो? लोगों को क्यों नहीं बोल रहे हो पश्चाताप करो? बाइबल का जो मुख्य मैसेज है वह रिपेंट, पश्चाताप। जब तक नहीं करोगे और जब तक कलीसिया में समर्पण नहीं करोगे, आत्मसमर्पण जिसको बोलते हैं, सरेंडर कर देना, परमेश्वर तुम्हारे लिए, तुम्हारे विषय में किसी के द्वारा की गई प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, चाहे यीशु मसीह खुद करे। उसने भविष्य वक्ताओं को भी बोला था प्रार्थना मत करना। इजराइलियों के लिए जब वो ढिठाई कर रहे थे, इनके लिए प्रार्थना मत करना, मैं सुनूंगा नहीं तेरी, साफ मना करता है। तो परमेश्वर के वचन को जानने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि जो कर रहे हैं लोग वो गलत है और वचन के अनुसार नहीं हो रहा है। अब इस पद को 33 वर्ष को 33 वर्ष को इंग्लिश में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़िएगा। ओ द डेप्थ ऑफ द riches and wisdom and knowledge of God. How unfortunate ना गलत बोला। हाउ, इंग्लिश में पढ़िए। अच्छा ला हमें दे दो बेटा। ये सब शब्द आज के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इंग्लिश में। Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! Exclamation mark! आश्चर्यचकित करने वाली बात है ये, ठीक। How unfathomable! How unfathomable! यानी जिस चीज पर आप कभी जयवंत ना हो सके, उसको काबू में ना कर सके। How unfathomable! Inscrutable! इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है, आप लोगों ने हाई स्कूल का एग्जाम दिया होगा, स्क्रूटनी कराते हैं ना। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? क्रॉस चेक। हाउ अनफैथमेबल का मतलब है अनस्क्रूटेबल। आप परमेश्वर के वचन में त्रुटि नहीं निकाल सकते। बहुत से प्रचारक त्रुटि निकाल रहे हैं, यहां पे गलत लिखा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं। वो अपने विचारधारा के अनुसार बाइबल को, इसीलिए बाइबल के वर्जन्स बन रहे हैं। आपको मालूम है बाइबल के कितने वर्जन्स हैं? अरे आपके बुद्धि हिल जाएगी, आप ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा, आपको वर्जन नहीं मिलेगा। यही नहीं समझ में आएगा कौन सा वर्जन सही है। इतने देखिए, शुरू से उत्पत्ति से मैं आपको एक चीज और दिखाता जाऊंगा। जो चीज परमेश्वर ने बनाई अपने विशेष उद्देश्य के लिए, उसकी इतनी ढेर कॉपियां बन गई, कॉपी इतनी ज्यादा कॉपीज बन गई, इतनी ज्यादा कॉपीज बन गई कि लोगों को उसमें से असली ढूंढना मुश्किल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वाचा का संदूक था, वाचा का संदूक इतने ज्यादा हो गए थे, इतने ज्यादा हो गए थे कि लोग बाद में ये सोचने लगे असली वाला जिस पे परमेश्वर की महिमा वास करती थी, वो असली वाला कौन सा है। हालेलुया। अभी तो आप लोगों को ये सब चीजें दिखाएंगे, अभी तो हमने शुरू किया है उत्पत्ति से। आप नए नियम तक आते आते आपको एकदम दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए तो कहिएगा। हर चीज की कॉपी बनने लगी थी।
और आजकल तो बहुत तेज कॉपी पेस्ट होता है, चट 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 चट। अब परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर थोड़ी दूर चलने के बाद चेंज कर देता है, ताकि कोई नई चीज हो, जब तक उनकी समझ में आएगी परमेश्वर फिर पर चेंज कर देगा। जाओ, अब आप बताइए, अनस्क्रूटेबल हो गया। आप एक सिरा पकड़ेंगे और थोड़ी दूर चलेंगे, उसके बाद वो सिरा बदल जाएगा। आप कहेंगे हैं, यहां चले थे, यहां आए, यहां सिस्टम बदल गया। देखिए, नूह का जहाज उद्धार का मैसेज था, वो मसीह को दिखाता, कलीसिया को। नूह का जहाज कलीसिया का प्रतीक है, और एक द्वार वो मसीह को दिखाता है। उसमें जो जो उसमें गया अपनी स्वेच्छा से जाना था, जो जो गया वो बच गया, और जो नहीं गया, नए नियम में क्या लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आज लोग कलीसिया के साथ मजाक कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, झेल जाएंगे। जैसे नूह के समय में लोगों ने मजाक किया, हल्के में लिया, निपट गए। ठीक, ये देखिए 7 चीज दिखा दी, वचन कैसे कनेक्ट होता है। लेकिन आप बीच में देखेंगे तरीके बदल गए। अब आप नूह से यहां तक आते आते बीच में भटक जाएंगे। ठीक, पवित्र आत्मा हम लोगों को लेके चलता है, तब हम सही तरीके से चल पाते हैं। बेटा इसको खोलो। अनस्क्रूटेबल का दूसरा एक और वर्ड है अनसर्चेबल, जिसको सर्च नहीं कर सकते। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बाइबल को ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए क्या उपाय है। बेबीलोन के लोग क्या कर रहे थे, नूह के जहाज में प्रवेश करना चाहिए था, नहीं किया, और बेबीलोन की मीनार में क्यों लगे हुए थे, जो परमेश्वर का प्रोजेक्ट ही नहीं था। भाषा बदल गई, तो इतनी भाषाओं में वो आपस में कंफ्यूज हो गए। ये किसने किया था? अब मालूम है इस कंफ्यूजन को कहां पे दूर किया? पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा, पतरस खड़े होकर बोल रहा था, 19 राष्ट्रों के लोग, 19 कंट्रीज के लोग वहां पर थे, अलग अलग कंट्री का, अलग अलग भाषा के। और मालूम है, आप पढ़ के देख लीजिएगा, सब कहने लगे क्या ये सब गलीली नहीं है? तो हम में से हर एक अपनी मातृभूमि की भाषा क्यों सुन रहा है? एक भाषा से उसने सारे लोगों को कनेक्ट कर लिया। ये कौन था? ये वही परमेश्वर था जिसने बाबुल की मीनार को में भाषाओं को बांट दिया, मीनार बनना बंद हो गई। मीनार एक्चुअली बनना बंद नहीं हुई, वो मीनार अब पर्सनली चल रही है, चल अभी भी रही है। वो बेबीलोन यहां पे जाके गिरेगा प्रकाशित वाक्य में। लेकिन लोग जब वो तितिर बितिर हुए, वो अपना वो वाला प्रोजेक्ट लेकर गए। हर जगह आप देखेंगे, सब जगह पूरी दुनिया भरी पड़ी है, और सारी लड़ाई झगड़े की जड़ यही। परमेश्वर ने क्या किया? लोगों को कहा तुम उसमें बिजी रहो। जब तक तुम उसमें बिजी रहोगे, मैं कलीसिया के द्वारा उन लोगों को, जो परमेश्वर के लोग, अपने लोगों को मैं निकाल लूंगा। युद्ध होने से पहले हर कंट्री की ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी मातृभूमि के लोगों को फॉरेन लैंड से रेस्क्यू करें। हाँ के ना, है ना? परमेश्वर के राज्य के लोग जो इस पृथ्वी पर है, पूरी दुनिया के किसी भी देश में, वो कलीसिया ये नाव की तरह है। इस कलीसिया में अगर समर्पित होंगे तो परमेश्वर उनको, अपने राज्य के लोगों को निकाल लेगा। निकाल लेगा का मतलब उनको इतना हाई लेवल पे ले जाएगा कि नीचे सब मिट रहा होगा और वो सुरक्षित होंगे, जैसे नूह को जब बचाया। तो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज है, बस स्पिरिचुअल का अंतर आ गया। अब आप देखिए कि ये अनस्क्रूटेबल या अनसर्चेबल, ये दोनों एक ही चीज है। आप इसको पूरी तरीके से सर्च नहीं कर सकते। किसी ने मुझसे फोन करके पूछा कि मैं सच्चे प्रभु की शरण में, उसकी देह में कैसे, यानी मैं कैसे उद्धार कैसे पा सकता हूं, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे थे। हमने कहा देखिए, उसका जो तरीका है, वो तरीका उत्पत्ति में ही दिखा दिया गया, वही तरीका नई वाचा का। नूह को उसने जहाज बनाने को बोला, नूह अपना काम कर रहा था, नूह का परिवार लगा हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह का आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो कौन बनाएगा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अकेला नहीं है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्योंकि कुलस्सियों में लिखा है कि परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता उसमें, यानी मसीह में सदेह वास करती, बॉडीली।
तो यीशु मसीह का मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और इन तीनों को जब मिलाते हैं तो आता प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो ये प्रेजेंस ऑफ गॉड के लिए पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करती है वचन के द्वारा, और एक व्यक्ति को वो चुनता है और उस व्यक्ति के द्वारा वो उस परिवार के द्वारा अपना कार्य करता है इस पृथ्वी पर। लोग क्या करते हैं? लोग उस परिवार के विरोध करते हैं, उन व्यक्तियों का विरोध करते हैं, और ये नहीं मालूम कि वो अनजाने में उसकी उपस्थिति का और उसकी सामर्थ्य का विरोध कर रहे हैं, और इससे वो डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। और जो कनेक्ट होते जाते हैं उनके जीवन में आश्चर्यकर्म होने लगते हैं, जो डिस्कनेक्ट होते हैं वो फंसने लगते हैं। ये कलीसिया के द्वारा भी ये वही काम है, और ये आपको लगेगा बिल्कुल ऐसा काम कि इसमें कुछ भी नहीं है। वहां पर तो फिजिकल कुछ बन रहा था, यहां पर सब कुछ स्पिरिचुअल दिखाई नहीं देगा, है ना, और काम हो रहा है। अब इसको एक मिनट लाना। अनस्क्रूटेबल, इतना क्लियर हो गया ना? अगम्य का मतलब यही है, अनसर्चेबल, अनस्क्रूटेबल, अनफैथनेबल, यह है अगम्य का मतलब। इसको समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद आर हिज जजमेंट्स, यानी जजमेंट उसके न्याय लिखा हुआ है, और उसके न्याय का मतलब कि उसके निर्णय, डिसीजंस, परमेश्वर के जो निर्णय हैं वो आप कभी उसका पता नहीं लगा पाएंगे। हाउ अनट्रेसेबल, ये एक और चीज आ गई, अनट्रेसेबल। अनट्रेसेबल का मतलब मालूम क्या है? जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। आप उसको ये नहीं पता लगाएंगे कहां से गया, हवाई जहाज उड़ के निकल गया, अब आप बताइए किस जगह से एग्जैक्टली कौन सी लाइन पे से गया था? नहीं, वो पीछे से धुआं निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब ऐसे ही है। परमेश्वर का मार्ग, वो आपको थोड़ा सा दिखा, थोड़ी दूर तक दिखेगा, और अगर आप रुक गए फिर आप नहीं जा सकते आगे, जाओ, फंस गए। अनट्रेसेबल, बहुत ध्यान दीजिएगा इस एक पद में, अभी हम लोग हैं 33 पद में। हिज वेज, यानी उसके जो मार्ग हैं, हिज जजमेंट्स, हिज डिसीजंस, एंड हाउ अनट्रेसेबल, मिस्टीरियस, अनडिस्कवरेबल आर ए हिज वेज। उसके मार्ग, परमेश्वर के मार्ग अनट्रेसेबल है। क्यों नहीं कलीसियाओं को ये ट्रेस कर पाए कि नूह का जहाज मसीह की देह का चित्रण है? आज सब कलीसिया के अलग अलग स्वरूप बनाकर बैठे हुए हैं। कोई बिल्डिंग में लगा हुआ है, कोई तरीकों में लगा हुआ, कोई यूनिफॉर्मिटी में लगा हुआ है। एक सा ड्रेस पहन लो, एक सी हरकतें करने लगो, एक साथ उठो बैठो, ये सब है ही नहीं जो आज चल रहा है। अनट्रेसेबल है, उसके मार्ग अनट्रेसेबल है। और अब उत्पत्ति से शुरू किया और मसीह तक आते आते यीशु मसीह ने जबकि बोला, जैसा नूह के दिनों में हुआ तो वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, सेकंड कमिंग के लिए कनेक्ट कर दिया। फिर भी नहीं, बीच में क्योंकि भटकाव है बाइबल में, तो सब बीच में कूद कूद के फंस जाते हैं। कभी वाचा के संदूक में फंस जाते हैं, कभी कहीं फंस जाते हैं, कभी नियमों में फंस जाते हैं, और उस पार नहीं जा पा रहे जी। अनसर्चेबल हिज वेज, उसके मार्ग मिस्टीरियस कह सकते हैं, एक शब्द में बहुत सरल है, रहस्यमयी है। परमेश्वर के मार्ग रहस्यमयी है। रहस्यमयी का मतलब क्या होता है? अनएक्सप्लेनेबल। और इसीलिए पौलुस ने पत्री में लिखा, उसने बहुत खोला, लेकिन एक लेवल तक। उसके बाद कहने लगा, पतरस ने कहा कि पौलुस की बहुत सी बातें हैं जिन्हें समझाना या समझना कठिन है, नहीं समझ पाएंगे। ये आप जब तक बॉर्न अगेन होकर सरेंडर नहीं होते, आप समझ, ये भाषा थोड़ी ना कि आपको भाषा पढ़नी है, ये उसके मार्ग हैं, और मार्ग में बिना चले। अब आप एक यहां पे एक एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग यहां पर हैं, हम आपसे कहें आलमबाग में फलानी जगह पे ये चीज मिलेगी, आप हमसे कहेंगे नक्शा बना के दे दो। अब हम आपको नक्शा किस दिशा से बनाएं? हम आपको मवैया से, और ऐसे आप आ रहे हैं, और आपका वहां से जब आप आएंगे मवैया से, तो आपके राइट हैंड पे वो दुकान है, ठीक, हमने आपको मवैया से डायरेक्शन दिया।
और आप चले नहर चौराहे से और बाएं मुड़ गए। आपने नक्शा तो दिया था, बाएं हाथ पे पड़ेगी, घूमते रहो। नहीं, अक्सर जब हमारे पास कोई फोन करता है कि हमको आप अपने घर का वो गाइड कीजिए, तो हम ये कहते हैं आप आ किस रास्ते से रहे, क्योंकि आपका डायरेक्शन, हम किस हाथ मुड़ना है आपके उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। नहीं तो आपको हमने कह दिया वहां से दाएं मुड़ना, वहां से बाएं मुड़ना, अब आप किस दिशा से आ रहे हैं, आपका दाहिना कौन सा है, हम आपको दाहिना बोल रहे हैं, आपका हो सकता है वो बायां हो, तो आप कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं, घूमते रह जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, ये देखिए स्पिरिचुअल वेज हमने आपको बताया कैसे होते हैं, जैसे एरोप्लेन का मार्ग और जैसे समुद्र में पानी के जहाज का मार्ग। ये इनके कोई निश्चित रोड्स नहीं होती, ना कोई सिग्नल्स होते हैं, अनसर्चेबल है कि नहीं है। तब आप ये बताइए इसमें कैसे चला जा सकता? सुन के परमेश्वर के मार्ग में कैसे चल रहा है? अब आप ये बताइए कितने लोग रेगुलर सुन के चल रहे हैं? यही आपकी परीक्षा है। मेजोरिटी तो सुन हो गए, सुन के एकदम सुना रहे, हमने सुन लिया, हमारी समझ में आ गया, हम पढ़ गए। अरे ये बड़े बड़े दिग्गज फंसे हुए इसी में, सुन के चलना है। नूह किसकी सुन रहा था? क्रिएटर की सुन रहा था। अब बाकी दुनिया के लोग अपने मन की कर रहे थे, वो अपने मन की सुन रहे थे। आज भी वही है। परमेश्वर के सच्चे लोग परमेश्वर से ट्यून होते हैं, उसकी सुनते हैं, है ना। और दुनिया के बाकी लोग सब अपने मन की सुनते हैं, उनके मन में जो आता वो करते हैं। बस यहीं से डिवीजन है, यहीं से डिवीजन, क्योंकि वो उनके पास कोई वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है, उनके पास कोई स्पिरिचुअल यानी उनको सामर्थ देने वाला, उनको प्रकाश देने वाला वो कुछ नहीं है। स्पिरिचुअली एवरीथिंग लॉस्ट, वो खो गए, वो अपने आप में खो गए। अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में उनको बड़ा आनंद आता है, और इसको वो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। कितना गलत है, जबकि नहीं है। वचन के अनुसार देखिए आप, नहीं है, ये फॉली फेथ है। अब आप देखिए यहां पे आपको एक चीज पता चल गई कि परमेश्वर के जो मार्ग हैं वो अगम्य है, अनट्रेसेबल, अनट्रैकेबल, सुनकर ही आप चल सकते हैं। तो अब आप ये बताइए आप कितने ट्यून हो गए सुनकर चलने के लिए? अब्राहम सुना, सुनकर चला, ठीक। नूह के बाद अब्राहम पे आ जाइए। मूसा चला, सुन के चला और सुन के चलता गया, और जो बोलता गया परमेश्वर वो करता गया। आज्ञाकारी, सुनना और आज्ञा मानना, सुनना और आज्ञा। अब बताइए इसके अलावा कोई चीज़ बाइबल में आपको बताती है कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ आपका अगर संबंध है तो आपके बीच कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। बिना कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता है, और बिना कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर अब समझने लगे? आ रहा है समझ में? देखिए ये आपके सुनने पर निर्भर है। आप लोगों का जो फीडबैक मिलता है, इससे मैं मालूम कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सुनने। हमको बस भैया से हाथ रख के प्रार्थना करानी है, हम आपको बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, आप धोखा खा जाएंगे। आपको लगता मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं खुद कह रहा हूं, मैं अपनी खुद ही का इनकार कर रहा हूं। मेरे हाथ रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको धोखा मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को गंभीर नहीं है सुनने में, तो आप जो इच्छाएं पाले बैठे हैं ना, एक नहीं पूरी करेगा। वो आज्ञाकारी लोगों पर ध्यान देता बस, और किसी पे नहीं। इसके बाद एक पद निकालिए, नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना,
तब वो तुम्हारे लिए है। इसका मतलब सीधा मार्ग है नहीं, सारे मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं संसार में। आप कुछ भी करने चलिए, 2 कदम आपको लगे कि बिल्कुल सही, फिर जाके फंस गए, अरे यार ये प्रॉब्लम आ गई, फिर वहां से किसी तरह छुटकारा मिला, फिर चले फिर ये, अरे यार ये प्रॉब्लम आ गई। कौन निकालेगा सीधा मार्ग? दुआ करने से मिलेगा? बाइबल में क्या लिखा है? उससे प्रार्थना करो, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। हाँ, पहली चीज, इसको इंग्लिश में पढ़िए। देखिए लीन ऑन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में आते ही साथ आपको पहले, किसी चीज पर ना, लीन ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर करना, भरोसा करना। भरोसा करने का मतलब, देखिए मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं। ये स्टूल रखा है, कोई मुझसे कहे कि थर्मोकोल का है, बैठिएगा नहीं, लेकिन अगर मुझे भरोसा है मैं बैठ गया, नहीं टूटा। तो हम इस स्टूल पर लीन ऑन हो गए, हमने इस पर अपना वजन डाल दिया, मैंने टिक गया इस पर। लीन ऑन का मतलब यही होता है कि आप किस पर निर्भर करते हैं, किस पर टेक लगाते हैं। लीन ऑन एंड ट्रस्ट इन, ये है भरोसा। ट्रस्ट इन का मतलब उसमें भरोसा रखना, उस पर टेक लगाना, उस पर भरोसा रखना। जी, एंड बी कॉन्फिडेंट, यानी पूरी तरीके से निश्चिंत रहना। इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड माइंड। देखिए डिस्कॉर्ड कहां पर है? आपके दिल में और आपके मन, आपके माइंड में। माइंड कहेगा, देखिए अब ये इसका डिस्कॉर्ड देखिए कैसे, ये बाबुल की मीनार इसी डिस्कॉर्ड से बनती है। आपको लगेगा कि परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, प्रभु हमको कभी भूखा नहीं रखेगा, ठीक, ये आपका दिल कह रहा है। लेकिन आपका दिमाग कहेगा नहीं, उसने हाथ दिया है, उसने बुद्धि दी है, शरीर दिए, कमाना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो खाने को नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है। आया फर्क? क्यों वचन सुन के लोगों को फायदा नहीं होता है? वचन दिल में जाता है लेकिन दिमाग अपना काम करता है, ठीक। यीशु मसीह, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने कौन सी नौकरी की, कौन सा बिजनेस किया? तो उसको फिर यानी वो एक ट्रेजरर रखने की ज़रूरत क्या पड़ी? उसके पास ना तो कोई बिजनेस था, ना कोई नौकरी थी। एक अकाउंटेंट क्यों रखना पड़ा? यहूदा इस्करियोती अकाउंटेंट था, क्यों अकाउंटेंट रखा बताइए? उसके मार्ग अगम में अकाउंटेंट क्यों रखा था? क्योंकि जितनी उसको ज़रूरत होती थी वो इतना उसके पास उससे ज़्यादा आता था। तो और यीशु मसीह इन चीज़ों को, क्योंकि पैसों को संभालने के लिए नहीं आया था, तो उसने अपना एक असिस्टेंट रखा कि भैया तुम पैसा तुम संभालो। और वही बेईमान था वही बेईमान था, जिसके हाथ में पोटली होती है ना, वही बेईमान होता है। मन कहाँ इंसान का, कहाँ पे मन आपका वो होता है, लालच में फंसता है। देखिए आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत ईमानदार रहेंगे, मैं सच बता रहा हूं आपको। जैसे ही आपके पास पैसा आता, आपका मन बदल जाता है, नहीं इधर नहीं देना, इधर नहीं देना, जिसका देना उसका नहीं, हम ये, अरे ये हम इससे ये कर लेंगे, बाद में देखेंगे। जो लोग कर्जे में होते हैं ना, सच बताइएगा, आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है तो आपके मन में ये आवाज आने लगती, दिमाग कहता है अरे नहीं इसको अभी रख लो, जब कहीं और से आकर देंगे बाद में देंगे, अरे धीरे धीरे दे तो रहे हैं, इसको ऐसा करो, इसको रख लो, इधर यहां लगा लो। उससे क्या होता है? और चौड़े में फंसते। लगाओ बुद्धि परमेश्वर देकर भी परखेगा, लेकर भी परखेगा। आया? उसके मार्ग अगम्य है। मैं आपको सच बता रहा हूं, इन बातों को बाइबल में पढ़ के आप नहीं सीख सकते हैं, ये जीवन में साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है। और परमेश्वर वचन के बाद आपको प्रैक्टिकल में फंसा देता है। हर हफ्ते आपको प्रैक्टिकल मिलेगा और आपकी नीयत चेक करेगा, नीयत साफ है या अभी नीयत बदल गई। जी, डू नॉट रिलाई, डो नॉट रिलाई ऑन योर ओन इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या था? अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा मत करना। हाँ, अपनी समझ का या अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा
मत करना। लोगों को मालूम है, कलीसिया में मैं आपको बता रहा हूं, मेरी उम्र पूरी बीत गई, एक से एक लोग हैं उनको कुछ प्रकाशन मिलता है और वो उस प्रकाशन को, भैया हमें ये प्रकाशन मिला। डू नॉट रिलाई इन योर इनसाइट्स। ये जो तुम्हें प्रकाशन मिल रहा है इन पर भरोसा मत करना, ये तुम्हें भ्रमित करने के लिए आ रहा है। प्रभु पे भरोसा रखना। प्रभु कौन? पवित्र आत्मा पे और उसके वचन। प्रभु वचन भी है, प्रभु आत्मा भी है। इस पे भरोसा करना, इसके लाइन पे बने रहना, अपनी अंतर्दृष्टि में मत फंस जाना। पुराने नियम के भविष्य वक्ता अपनी अंतर्दृष्टि में फंसकर झूठे भविष्य वक्ता बन गए। जी, In all your ways, इन ऑल योर वेज, अपने सारे मार्गों में नो recognize and acknowledge him। and he will direct देखिए, अपने सारे मार्गों में परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के को अपने मार्गों में रिकग्नाइज करो। रिकग्नाइज का मतलब उसको पहचानो, उसको पहचानना, और एक्नॉलेज हिम and he will एंड ही विल डायरेक्ट and make एंड मेक स्ट्रेट and plain your path एंड प्लेन योर। वो तुम्हारे मार्गों को सीधा करता जाएगा। जंगल के मार्ग में कौन लेकर चल रहा था? है? क्योंकि उनको मार्ग नहीं मालूम था। आज कलीसिया में भी तो वही चीज लागू होनी चाहिए। भैया हम लोग कौन से मार्ग जानते हैं स्पिरिचुअल वे? मेरे साथ जल्दी से एक पद निकालिए, निर्गमन की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय 21 पद है। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। कौन? यहोवा। कितने ब्लेसेड लोग थे ना। लेकिन हम कहेंगे कितने मूर्ख थे। उसके पीछे पीछे चलते थे, हुक्म नहीं माना। पीछे पीछे चलते थे। ये अच्छी बात लग रही ना आपको? लेकिन परमेश्वर उनसे नाराज क्यों हुआ? पौलुस ने बताया, आज्ञा नहीं मानी, व्याभिचार भी कर रहे हैं, कुड़कुड़ा भी रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, सारे गलत कुकर्म कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल। आज बहुत सी कलीसियाएं ऐसी है ना। हाँ, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। जी बिल्कुल सही पकड़ा। उनके पीछे चलते थे केवल क्योंकि विकल्प नहीं था, है ना। लेकिन अपनी जात से परेशान थे। अरे बेटा वो तो कलयुग से पहले नहीं, लेकिन आजकल जितना नहीं था। वो अपने समय के कुराफाती थे, आज के लोग अपने समय के कुराफाती। युग का फर्क हो गया, आजकल सब हाईटेक हो गया ना। हाँ, जहां उनको मौका मिलता था अपनी भावनाओं से खेलते थे, परमेश्वर के सामने आंसू बहाने लगना। हाँ, ऐसा ऐसा करते थे। वो कहता था यार एक बार और मौका दे दो। जैसे छोटे बच्चे घर में होते हैं ना। इजरायलियों की बात कर रहे हैं हम, उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम लोग उनसे कम थोड़ी ना है। फिजिकली वी ऑल आर जस्ट लाइक इजराइल। छोटा बच्चा ले लीजिए आपके घर में, कोई गलती में पकड़ता है, कितनी तौबा करता है एकदम। हमारे यहाँ तो है ना। अब नहीं, अब कुछ नहीं हो, कितनी बार दिन भर में होती तौबा, कोई लिमिट नहीं। अब थोड़ी देर बाद देखिए फिर वही। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? बच्चे के नाई बन जाओ। जो कोई मेरे पास आना चाहता है वो बच्चे के नाई बन जाए। इसका मतलब ये है कि तौबा की कोई लिमिट नहीं होगी। कभी ये मत सोचना हम धर्मी है, बच्चे की तरह हम बार बार अपनी अपनी हरकत करेंगे और फिर हमको प्रभु प्रताड़ित करेगा। तुरंत पश्चाताप कर लो। क्या करना चाहिए? तो ये पश्चाताप का मार्ग है। मसीही जीवन पश्चातापी जीवन है। इसमें आपको सारी जिंदगी आखिरी सांस तक पश्चाताप करना है। और अगर आप पश्चाताप करने में चूके, वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। मुद्दा पकड़ लिया है। एक पद और निकालिए, निर्गमन 23 अध्याय का आइए। 23 अध्याय का 20 पद पढ़िए। 20 और 21 पढ़ दीजिए। 23 अध्याय का, निर्गमन 23 का 20-21।
सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुम्हें पहुंचाएगा। देखिए, पहुंच नहीं सकते। कई बार मसीही लोग धोखा खा रहे हैं कि हम मसीह में आ गए, पहुंच गए। हाँ, कौन लेके जाएगा उस स्थान को जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है? कौन लेके जाएगा? हाँ, एक दूत। ये दूत कौन है मालूम है? ये होली स्पिरिट है। ये होली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जहां तक तुम्हें पहुंचना है। जी, वो दूत तुमको लेकर जाएगा, तुम्हारे आगे आगे चलेगा और मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने, उस दूत के सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। ये परमेश्वर कह रहा है। तो ये पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य के पुत्र के विषय में जो लोग निंदा करेंगे उन सब बातों की माफी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का मतलब है वचन। वचन देहधारी हुआ था। वचन को आप जितना भी कंडेम करते हैं, इसकी एक बार माफी हो जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा, लिविंग वर्ड, उसकी माफी नहीं है। उसका विरोध मत करना, इसकी कोई माफी नहीं है, ना इस युग में ना आने वाले युग में। तो ये यहां पर इन लोगों को भी बोला गया था, इजराइलियों को, कि उसका विरोध मत करना, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ पिता और पुत्र का, वो उसी की बातें यानी वचन से ही तुम्हारे सामने रखेगा। तो प्रमाणित चीज रखेगा पवित्र आत्मा, उसका विरोध मत करना। निर्गमन 32 अध्याय और उसका 7 और 8 पद पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा कि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया वो बिगड़ गए, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर। कितना लगा टाइम? जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया और फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। कलीसियन देखिए, मसीह का बलिदान, इधर बलिदान हुआ, पौलुस कहने लगा तुम इतनी जल्दी, फिर पढ़ लीजिए। देखिए, हम आपको एकदम जो वहां है वही नए नियम में है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय मिला, 3 अध्याय, और 3 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके और शरीर की रीति पर अंत करोगे? पौलुस कह क्या रहा मालूम है? पौलुस ये कलीसिया से कह रहा है कि बॉर्न अगेन होकर तुम स्पिरिचुअल लाइफ को शुरू करते हो आत्मा की रीति पे, और फिर व्यवस्था के कामों में जाके फंस जाते हो, यानी शरीर पे अंत करोगे। उल्टी चाल। इजरायली तो फिर भी ठीक थे, गलत थे, लेकिन आज कलीसिया में तो लोग उल्टा स्पिरिचुअल से फिजिकल पे एंड कर रहे हैं।
यानी आप नूह के जहाज के से बाबुल की मीनार पे चले गए। बिल्कुल शुरू में देखिए, परमेश्वर अंत की बातें आरंभ से दिखा रहा है। कलीसिया का अंत क्या होगा? नूह का जहाज यानी यीशु मसीह की कलीसिया के द्वारा उद्धार की योजना, और ये उद्धार पाया ये गलातियों ने। और पौलुस कह रहा है तुमको तो मानो तुम्हारे सामने यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ और तुम इतनी जल्दी फिर कर व्यवस्था के कर्मों में लग गए, कर्म कांड में, यानी बाबुल की मीनार बनाने लगे। आज कलीसियाओं की यही दशा हो रही है। ये बाइबल यही दिखा रही है। आप देखिए तो आप यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के चश्मे से देखेंगे तो बाइबल आपको वो दिखा रही है जो सच, जो आज चल रहा है, जिसे आप अनस्क्रूटेबल है। आप कभी इसको परख नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है, सब गलत हो रहा है और आप उसमें सहमत हो रहे हैं। पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 19 से 25 पद तक पढ़िए। पहला शमूएल 12 अध्याय 19 से 25। और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर ये बुराई की है कि परमेश्वर से राजा मांग लिया। इजरायली चेत गए, बहुत बाद में चेते। शाऊल बादशाह मांगा था ना इन्होंने, ये परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर इनका राजा था, इन्होंने परमेश्वर को राजा यानी अस्वीकार किया और एक फिजिकल राजा मांगा। और यहां पे इनको मालूम आ गया कि ये हम लोगों ने गलत किया। आगे शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से अब मत मुड़ना। करी तो है, अब मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसी की उपासना करना और मत मुड़ना। नहीं तो अगर तुम मुड़ गए आपकी दोबारा, तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कोई लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा। आज कलीसियां यही तो कर रही हैं, ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चल दी, ना तो कोई लाभ है ना छुटकारा। चले रहो, अपने मन की चले रहो, अपने मन से चले रहो। ऐसी मनमानी वाली जनरेशन है जी क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। अब इसके साथ एक पद निकालिए, भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। भजन संहिता 2 अध्याय का 12 पद। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ। मार्ग कलीसिया को बोला गया है, पुत्र को चूमो। परमेश्वर ने हमें कोई विधि नहीं दी है, उसने हमें पुत्र दिया है। पहली सदी की कलीसिया के बाद आज कलीसिया पुत्र को छोड़ दिया, विधियों को लेकर खड़ी हो गई। हालेलुया। बाबुल की मीनार में वो क्या कर रहे थे? नूह का जहाज तो प्रभु यीशु मसीह की यानी कलीसिया का चित्रण है उत्पत्ति में, कि कैसे वो परिवारों को बचाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में परिवार बचाने का काम करता है, फैमिलीज बचाता है। और बाबुल की मीनार में सब इंडिविजुअली लगे हुए थे, धार्मिकता की दौड़ है, सब कौन ऊपर जाएगा। उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, सब एक दूसरे से आपस में अपनी अपनी व्याख्या कर। आज भी वही चल रहा है, या तो बाबुल की मीनार है और या नूह का जहाज। ओनली टू वेज। यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा? 2 मार्ग की बात करी कि नहीं करी? मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय। लूका 13 अध्याय, मैं भी आपके साथ निकाल लूं। लूका 13 अध्याय और 13 अध्याय का 22 पद से पढ़िए। 22 पद से, वो नगर नगर
और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। कौन? यीशु मसीह जी। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले, हमसे भी बहुत से लोग कहते हैं बड़े थोड़े से लोग, यीशु मसीह से भी यह सवाल किया जाता था, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? अरे हम कैसे गिनती बताएं? हमको गिनने के लिए थोड़ी ना रखा है। उद्धार करता और उद्धार पाने वाले के बीच का मामला, हमसे तो उसने कहा तुम सत्य बताते जो हम सत्य बता रहे हैं, खत्म बात जी। क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करो, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। यहां पे आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सकेत द्वार में, नूह के जहाज में प्रवेश करने के लिए इतना यत्न करना पड़ा कि नूह के परिवार के अलावा किसी ने प्रवेश नहीं किया। यीशु मसीह का द्वार में, कितने द्वार थे नूह के जहाज में? एक था ना, वो कौन था? वो उससे कहा द्वार में हूं, उद्धार का द्वार। ये नूह का जहाज उद्धार का, ये कलीसिया का चित्रण है। यह है कलीसिया। आज लोग कलीसिया को क्या क्या बिल्डिंग में बदल दिया, हमारे सिस्टम में बना दिया। अरे बाइबल अंत की बात आरंभ में दिखा रही, देख लो, और नहीं तो पवित्र आत्मा के अनुसार देख लो। दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा जी। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग प्रवेश करना तो चाहेंगे। समस्या क्या है? जीवन शैली, उनका जॉब उनको सूट नहीं करता कलीसिया के अनुसार, है ना। उनकी विचारधारा, उनको जीवन शैली सूट नहीं करती, कलीसिया के अनुसार नहीं। तो आपको बहुत सी चीज़ें छोड़कर यत्न करना पड़ेगा ताकि आप उस द्वार में प्रवेश करें और उस नाव में प्रवेश करें। बहुत से लोगों ने प्रवेश करने का यत्न तो किया पर ना कर सके। आगे, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तो जो बाहर खड़े थे द्वार खटखटा कर कहने लगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे, मैं तुम्हें, तुम मेरे लोग नहीं हो। मेरे लोग तो सब रेगुलर आते थे और वो सब अंदर थे, तुम तो बाहर कैसे रह गए? 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत भी इसी में आता है। 5 बाहर रह गई थी, जो रेडी नहीं थी। जो रेडी थी वो अंदर प्रवेश पा गई थी। नूह के जहाज में भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद आप देख लीजिए, हर जगह पर यीशु मसीह यही बता रहा है कि ये नूह के जहाज की कहानी है यहाँ पर, कि जो पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा, रेडी रहेगा, वही प्रवेश करेगा। जो रेडी नहीं होगा प्रवेश नहीं करेगा। द्वार किसने बंद किया? नूह के जहाज का द्वार किसने बंद किया था? यहां पे कौन कर रहा है? जब समय पूरा हो जाएगा कलीसियाई युग, द्वार बंद। और ये भी भविष्यवाणी है। और यीशु मसीह उसमें मत्ती 7:21 में उसने कहा ना, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किया, मैंने तेरे नाम से बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। मैं उनसे खुल के कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलता है केवल वही प्रवेश करेगा। कौन प्रवेश करेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा, है ना। नूह के जहाज में क्यों नहीं प्रवेश? क्योंकि अपनी इच्छा बदलने को कोई तैयार नहीं था। सब परमेश्वर की इच्छा अपने हिसाब से मोड़ने के लिए लगे। तभी तो बाबुल की मीनार बना रहे थे। ये नूह के वंशज ही थे। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उसका 30 पद। भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 30 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यानी प्रूव्ड है, परफेक्ट है। यहोवा का, देखिए परमेश्वर का मार्ग कौन सा है मालूम है? वचन सुनकर आपको चलना है। यही है परमेश्वर का मार्ग, सत्य का मार्ग। सत्य भी वचन है। सत्य को सुनते हुए चलोगे और मानते हुए चलोगे, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा जाओगे। और उसका वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है,
इसके साथ एक पद पढ़ दीजिए, भजन नीति वचन 16 अध्याय का 25 पद। नीति वचन 16 अध्याय। नूह का जहाज जो है वो परफेक्ट है ना। इस पद के अनुसार 18 भजन संहिता 18:30 के अनुसार नूह का जहाज जो है वो परफेक्ट था उद्धार के लिए। अब बाबुल की मीनार क्या है, इसके लिए आप पढ़ दीजिए नीति वचन उसका 16 अध्याय का 25 पद। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा लगता है, सही जान पड़ता है जी, पर उसके अंत में क्या मिलती है? बाबुल की मीनार का एंड क्या है? उद्धार नहीं है। नूह के जहाज का एंड क्या है? उद्धार, उद्धार, जीवन, अनंत जीवन। तो देखिए आप उत्पत्ति में ही दोनों चीजें रखी है। नूह के द्वारा उसने जो बनाया था, नूह के परिवार को बचाया था 8 प्राणी, लेकिन यही वंशज उसके लगभग 100 साल बाद, इसी के नूह के वंशज इन्होंने बाबुल की मीनार बना दी। परमेश्वर बहुत नाराज हुआ क्योंकि निम्रोद का परमेश्वर के प्रति विद्रोह था कि परमेश्वर से, ये वही सैतानिक है, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा जाऊंगा। शैतान क्या कहता था? मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर करूंगा। तो ये जो निम्रोद है ये मसीह विरोधी का आरंभ है, एंटी क्राइस्ट जिसको बोलते हैं। एंटी क्राइस्ट सिस्टम क्या है मालूम है? बाबुल की मीनार। और मसीही सिस्टम क्या है? कलीसिया। अब बताइए, आपको उद्धार पाने के लिए बाइबल पढ़ने की और समझने के लिए अलग अलग ट्रांसलेशन को पढ़ने की और करने की ज़रूरत है, या प्रभु ने आपको कलीसिया में रखा, वहाँ पर प्रभु आपको सब कुछ समझाएगा, सब कुछ सिखाएगा, आपको सिर्फ हुक्म मानना, चलना? क्या करना बताइए? खुद पढ़ना मांगते हैं? हाँ, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सारी चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं, आपको सिर्फ ग्रहण करना है, हुक्म मानना और चलना। सुन के चलते रहो, उद्धार मिलेगा। आपको उद्धार चाहिए या आपको कुछ ऐसा चाहिए कि मैं संसार में सबसे ऊपर पहुंच जाऊं? सब प्रचारक अपने आप को बहुत ऊंचा करना मांग रहे हैं। ये गलत विचारधारा है। परमेश्वर से ऊपर तो कोई था ना है और ना कभी हो सकता है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे से ऊपर क्यों हो? हम सब भाई बहन हैं ना, हम सब आपस में परमेश्वर के परिवार के बच्चे हैं ना, परमेश्वर के बच्चे। तो परमेश्वर अपने बच्चों में ऊपर नीचे नहीं करता। परमेश्वर ने कलीसिया में कोई पद नहीं बनाया, उसने भाईचारा बनाया था। फिलाडेल्फिया की कलीसिया से परमेश्वर इसलिए प्रसन्न था क्योंकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया में ब्रदरली लव था, भाईचारा का प्रेम था। सब कोई वहां पे पद नहीं थे। बाकी कलीसियाओं में लो पास्टर, सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, डीकन, एल्डर, वो ये सब था, लेकिन मसीह की कलीसिया में भाईचारा था। क्या होना चाहिए कलीसिया में? पद होने चाहिए कि भाईचारा होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का परिवार है, हम लोग भाई बहन हैं मसीह में, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक की उन्नति से सबकी उन्नति हो, प्रभु ये सिद्धांत रख के चल रहा है। कलीसिया में वरदान उन्हीं को मिलता है जो घमंड नहीं करते, बल्कि प्रभु की सेवा में वरदान लगाते हैं। आपको प्रभु वरदान देना चाहता है, वो आज दे दे, लेकिन आप इस योग्य बनिए कि आप इतने हम्बल हो मूसा की तरह, इतने हम्बल हो नूह की तरह, कि उसकी एक एक बात को माने, उसी के अकॉर्डिंग। देखिए, वरदान तो उसने बिलाम को भी दिया था। बिलाम ने उसका गलत इस्तेमाल किया था, उसका नतीजा क्या हुआ था? परमेश्वर ने उसकी गिफ्ट को, उसके वरदान को सीज कर दिया था। उसने तो मुंह से शराब दिया, लेकिन उसके मुंह से क्या निकली? आशीष। किसने उसके वरदान को बदल दिया? परमेश्वर वरदानों को बदल देगा। अगर आप ऑफिस में अपने सही नहीं पाए गए, सीज कर देता हूं। आप मनमानी नहीं कर सकते परमेश्वर की सेवा में, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, सरेंडर रहना पड़ेगा। जितने लोग अब परमेश्वर के वचन को जो समझ रहे हैं, अगर आप आज अपना पश्चाताप और समर्पण करना चाहते हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में सब लोग हैं, और प्रभु हम जाने अनजाने, और प्रभु
कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, जो बातें हमारी दृष्टि में हमारे हिसाब से सही होती हैं, लेकिन आपके वचन के अनुसार वो गलत होती हैं। हम प्रभु ऐसी सब बातों के लिए क्षमा चाहते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं प्रभु, कि हम लोग स्वभाव से पाप में हैं और पापी स्वभाव के हैं और हम पतित मानव हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि हम प्रभु के सामने खड़े हो सके, अपने इन अशुद्ध होठों से उसका नाम ले सके, उसकी बड़ाई कर सके या उसको धन्य कह सके। हम इस योग्य हम में से कोई नहीं है। हम आपके उस महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबके पापों का बोझ अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, विलिंगली ले लिया, और उसने अपनी देह में उन पापों को लेकर क्रूस पर हमारे सामने से मिटा दिया और उसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का नाश किया और पुनरुत्थान के द्वारा हमको नई आशा दी और हमको पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमें कलीसिया में लेकर आया, ताकि हे पिता, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें पापों से छुटकारा मिला है, हमारे पश्चाताप और समर्पण के द्वारा हमारा जीवन पापों से दूर किया जाए और परमेश्वर की उपस्थिति की ओर हमें ले जाया जाए। इसीलिए आपने प्रभु पवित्र आत्मा को भेजा, वो दूत जो हम सबकी अगुवाई करने के लिए आया, ताकि वो हमारी अगुवाई करे आपके पवित्र वचनों के द्वारा और हमें उस स्थान पर पहुंचाए परमेश्वर की उपस्थिति में जिसका मार्ग हम सबको मालूम नहीं है। हमें दूत ही उस मार्ग में ले जा सकता है। आज प्रभु आपके सामने हम सब खड़े हुए हैं और अपने हृदय से इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु हम सब पर दया कीजिए, हम सब पर दया कीजिए प्रभु। हम गंभीरता से इस बात को आज आपकी उपस्थिति में कह रहे हैं, हम सब पर दया कीजिए। हम दया के योग्य तो नहीं हैं, लेकिन हम पर दया कीजिए प्रभु। आपने हम पर दया करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया है। ये सिद्ध बलिदान हम पर दया करने के लिए हुआ है। आपने पापियों पर दया करने के लिए यीशु मसीह को, उस धर्मी को बलिदान किया है, ताकि हम उसके उस बलिदान के द्वारा छुटकारा पा सकें। आज प्रभु आपके सामने हम सब नतमस्तक होते हैं और आपसे दिल से ये कहना चाहते हैं, हम पर दया कीजिए। आपकी दया दृष्टि हम सब पर हो, हमारे परिवारों पर हो, हमारे बच्चों पर हो, बच्चों के बच्चों पर हो, और आपका अनुग्रह हम सबके परिवारों पर हो और आपकी अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हो और हम सबके जीवनों में, हम सबके परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों के बच्चों में उद्धार का काम हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू।